अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम सेल्फ मैनेजमेंट यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेल्फ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया। और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ मैनेजमेंट भी पढ़ा। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है कि खुद के बारे में अवेयर होना, खुद के बारे में जानना कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, व्हाट यू लाइक और डिसलाइक। ये सब सेल्फ अवेयरनेस होता है कि आपके अंदर क्या ताकत है, आपके अंदर कौन सी कमज़ोरी है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है। अपने बारे में सब कुछ जानना, दैट्स कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। Let's get started. Being self aware means that you can identify your strengths and weakness. सेल्फ अवेयर होने का मतलब ये होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आप अपनी ताकत और कमज़ोरी को जान लेते हैं कि मेरे अंदर क्या ताकत है और मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है। सेल्फ अवेयरनेस therefore will help you in converting your weakness into strength and strength into an exceptional talent. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है, सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है, अगर आप सेल्फ अवेयर होंगे, आपको अपने बारे में पता होगा, तो आपकी जो कमज़ोरी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू स्ट्रेंथ, ताकत में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ऑलरेडी आपकी ताकत होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट। एक्सेप्शनल टैलेंट मीन्स वो टैलेंट जो बहुत कम लोगों के पास होता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्शनल टैलेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि आपको सेल्फ अवेयर होना है, आपको अपने बारे में जानना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा बेटर हो, किस चीज़ में ज़्यादा बेटर कर सकते हो, किस चीज़ में आप कमज़ोर हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। ये सेल्फ अवेयर होता है। एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हेल्प्स यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत को जानने से आपको क्या होता है, आप अपनी सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? जब आपको अपनी कमज़ोरी का पता चलेगा तो आप अपनी कमज़ोरी पे फोकस करोगे, आप उस पर काम करना शुरू करोगे, आप अपनी कमज़ोरी को दूर करोगे। और जो आपके अंदर ताकत है उस ताकत को आप और मजबूत बनाओगे। जो ताकत आपका एक्सेप्शनल टैलेंट बनेगा, जब वो एक्सेप्शनल टैलेंट बन जाएगा आपके अंदर, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, आप सक्सेस की ओर दौड़ेंगे, ठीक है। हाउ एवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिनस विथ नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट। स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस में क्या होता है, पहले आपको अपने बारे में जानना है। नोइंग योर सेल्फ क्या होता है, अपने आप को जानना। कैसे जानना है अपने आप को? अंडरस्टैंडिंग दैट हु यू आर, ये समझना कि आप क्या हो, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या हो। व्हाट यू लाइक और डिसलाइक, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। व्हाट आर योर बिलीफ्स, आपके जो बिलीफ्स हैं, आपका जो फेथ है, आपका जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, किस चीज़ पे है, कैसा है, ठीक है। व्हाट आर योर ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस क्या है। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन होता है वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए आप क्या सोचते हो, आप अपना ओपिनियन कैसे रखते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। आपका जजमेंट, आपका व्यू क्या होता है। अगर कोई अपनी बात रखता है तो आप उसके बारे में फिर क्या राय देते हो, ठीक है, या वो सही है गलत है, वही आपका ओपिनियन होता है। आपके ओपिनियंस कैसे होते हैं वो आपको जानना है। व्हाट्स योर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड होता है टाइप ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दैट यू हैव, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है वो कैसा है, वो जानना कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस रहा है, किस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो जानना। व्हाट यू डू वेल एंड व्हाट यू डू नॉट वेल, आप क्या अच्छा कर सकते हो क्या अच्छा नहीं कर सकते हो, किस एरिया में, किस फील्ड में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो और किस फील्ड में आप अच्छा नहीं कर सकते हो। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्चुअली मेजर कर सकते हैं। जब आप अच्छे से अपने आप को जान जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ आप अच्छा कर सकते हो,
किस में आप अच्छा नहीं हो। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आप क्रिकेट में कितना अच्छा हो, अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल में कितना अच्छा कर सकते हो। ये सब आप जान जाओगे तो ही आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे सर्वे करना है, इंस्पेक्ट कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को। अंडरस्टैंडिंग who you are means looking outside your usual characteristics such as your name, qualification and interpersonal relationships. अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को अंडरस्टैंड कैसे करना है, अपने यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सच एज आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो बहुत ही क्लोज होते हैं, जैसे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उठते बैठते कैसे हो उनके साथ, वो आपको अंडरस्टैंड करना है, वो आपको जानना है। इन अदर वर्ड्स, बीइंग सेल्फ अवेयर actually means knowing your inner strengths, hidden talents, skills and even weakness. In other words, being self aware क्या होता है? सेल्फ अवेयर होने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी जो अंदर की ताकत है उसको जानना है, उसको पहचानना है कि मेरे अंदर क्या ताकत है, मैं कैसे अपनी ताकत को इस्तेमाल करूं। जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालना है, उसको जानना है कि क्या टैलेंट है मेरे अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनको जानना है। स्किल्स क्या होता है? स्किल्स मीन्स द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। कोई भी काम जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो ही आपकी स्किल है। एंड इवन वीकनेस, वीकनेस को भी जानना, अपने अंदर की कमज़ोरी को भी जानना, अपने अंदर की ताकत को जानना, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को जानना, अपने अंदर जो छुपे हुए स्किल्स हैं उनको जानना, वही सेल्फ अवेयर होता है। लेट अस लुक एट हाउ वी डिफाइन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। चलो अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेंथ्स। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ जो स्ट्रेंथ की एग्जाम्पल्स हैं। ये अगर ऐसे आपके अंदर चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो उसके बाद मैं आपको वीकनेस की एग्जांपल्स देता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो दैट मीन्स वो आपकी वीकनेस है। पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ्स। एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ्स: आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग। मैं बहुत ही अच्छा हूँ क्रिएटिव राइटिंग में। मुझे क्रिएटिव राइटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता हो, मतलब उस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? लाइक पोएट्री लिखना, नावल्स लिखने, सॉन्ग्स लिखने, ठीक है, स्टोरीज लिखना, यही क्रिएटिव राइटिंग है। अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। यही नहीं कि क्रिएटिव राइटिंग आती है आपको, कोई भी चीज़, जिस चीज़ में आप अच्छा करते हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपको रीडिंग अच्छे से करनी आती है, आपको खेलना अच्छे से आता है, आपको स्पीच देनी अच्छे से आती है, आप मोटिवेट अच्छे से करते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। मैं जब ऑडियंस के सामने स्पीच देता हूँ तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट से स्पीच देता हूँ, तो इसका मतलब ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। ये यहाँ पे बोलता है कि मैं मेरी जो ये जब मैं स्पीच देता हूँ ऑडियंस के सामने तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेंथ है। अगर आप में से किसी के पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप मॉर्निंग असेंबली के अंदर जब आप स्पीच देते हैं तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट से देते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, दैट मीन्स ये आपकी स्ट्रेंथ है। आई प्ले गिटार वेरी वेल। मैं गिटार बहुत अच्छे से बजाता हूँ। तो जो इंसान गिटार अच्छे से बजाता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिसको आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। वो सिर्फ गिटार ही नहीं है, बल्कि अगर आप को डांस करना आता है, आपको कुछ और एक्टिविटी करनी अच्छे से आती है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। अब एग्जांपल्स देखते हैं वीकनेस की। वीकनेस क्या है? आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। मुझे बहुत मुश्किल होता है मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंग्लिश और साइंस में बहुत अच्छे हैं
और जो मैथमेटिक्स हैं उसके जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करने में आपको मुश्किल होता है, वो डिफ़िकल्ट है आपके लिए, तो ये आपकी वीकनेस है। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूँ। तो अगर इसका मतलब कि ये यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूँ, दैट मीन्स इसको इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता है। जिस इंसान को इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता है तो वो उसकी वीकनेस है। अगर आप में से कोई उर्दू अच्छे से बोलता है और इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता है, दैट मीन्स वो उर्दू बोलने में अच्छा है और इंग्लिश बोलने में ख़राब है। तो जो वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता है वो उसकी वीकनेस है। आई डो नॉट लाइक टू लूज़ इन एनी गेम और स्पोर्ट्स, मैं किसी भी गेम में हारना पसंद नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं किसी गेम में हार जाऊं। तो ये इसकी वीकनेस है, बिकॉज़ जब आप खेलने जाते हो, आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ पे आपको या तो जीतना है या तो हारना है, दोनों चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है। अगर आप वहाँ पे हार जाते हो तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना है। अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये आपके अंदर कमज़ोरी है कि आप हार को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स वी कैन नो व्हाट वी कैन नॉट डू, अपने आप को जानना कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्लान द नेक्स्ट स्टेप्स टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, जब आप ये जान जाएंगे कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तो उस बेस पे क्या होगा, आप अपने नेक्स्ट प्लान जो होगा उसको इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ तो आप उस चीज़ पे फोकस करोगे, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाओगे। जो आपकी कमज़ोरी होगी, ये जानोगे कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, मुझे राइटिंग करनी अच्छी नहीं आती, तो मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, तो आप ट्राई करोगे, लिखना शुरू करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना शुरू करोगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखना शुरू करोगे तो एक दिन आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो उसी बेस पे आपका क्या होगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, आप इम्प्रूव करोगे अपने आप को, आपके जो आपका जो प्लान होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। बाय इम्प्रूविंग वी विल बिकम कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी डू, जब आप इम्प्रूव हो जाएंगे, जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो इम्प्रूव होने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, कोई भी काम करने में आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़। अब हम कैसे जानें कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर क्या ताकत है, क्या कमज़ोरी है, ये कैसे जानें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ सेम होता है। एबिलिटी, जो भी कोई काम आप अच्छे से कर सकते हो वो ही एबिलिटी होती है। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, कि आई एम एबल टू डू समथिंग, आई एम एबल टू डू दिस, आई एम एबल टू डू दैट, तो वो आपकी स्ट्रेंथ। आप कैसे जान जाओगे कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या ताकत है? उसके लिए आपको क्या करना है, थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, थिंकिंग ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट, उस बारे में सोचना जिसमें आप हमेशा सक्सेसफुल रहे हो। ठीक है, उस चीज़ पे फोकस करना कि मैं किस चीज़ में, मैं किस फील्ड में हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ, उस चीज़ में आपको, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना है। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू, लोग आपके अंदर क्या पसंद करते हैं, लोगों को क्या अच्छा लगता है आपके अंदर, वो आपको उस बारे में सोचना। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, टाइम लेके ये सोचो कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, किस फील्ड में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो ही आपको अपने स्ट्रेंथ्स का पता चलेगा। जब आप ये सोचोगे कि मैं किस फील्ड में सक्सेसफुल रहा हूँ, मैंने कौन कौन सा अच्छा काम किया है, जब आप ये सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ में मैंने बेटर किया है, ये मैंने अच्छा किया है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू, जब आप ये सोचोगे कि लोगों को मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है, जब लोग आपको पसंद करेंगे, आपके कामों को पसंद करेंगे, दैट मीन्स वो आपकी स्ट्रेंथ है। टाइम निकाल के ये सोचो कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा खुद होगा। फाइंडिंग वीकनेस, अब वीकनेस कैसे फाइंड करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर वीकनेस कहाँ पे है, मेरे अंदर कमज़ोरी कहाँ पे है? पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू, वो एरिया फाइंड आउट करो, पॉइंट आउट करो जिस चीज़ में आपने स्ट्रगल किया होगा और फिर क्या हुआ कि आपको बहुत मुश्किल हुआ, आपको डिफ़िकल्ट हुआ वो सब करने में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी कमज़ोरी है, इसमें मैं
नहीं कर पाता हूँ, मैं इस चीज़ में बेटर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू। फीडबैक देखो, लोग जो आप पे फीडबैक देते हैं कि उस पे आप फोकस करो, कि लोग जो फीडबैक देते हैं उसमें आप वो फीडबैक में क्या देते हैं आपको, कि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट, टेक इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। फीडबैक ओपनली ले लो, उसको एक्सेप्ट करो विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट। उसके बारे में ये फील मत करो कि नहीं यार इसने मुझे गलत फीडबैक दिया, ये मुझे यहाँ पे कमज़ोरी निकाल रहा है, ये मत सोचो। उसको एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ले लो। जब आप फीडबैक ले लोगे, फीडबैक को ओपनली एक्सेप्ट करोगे, उसमें आपकी कमज़ोरियाँ होंगी, लोगों ने मेंशन किया होगा कि यहाँ पे आप कमज़ोर हो, तो आप उस अपने फिर कमज़ोरी पे फोकस करोगे और वो आप इम्प्रूव करना स्टार्ट करोगे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट सेकंड, जिसमें हमने आज सेल्फ अवेयरनेस और स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया। कल हम इंशाल्लाह ताला अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।